हिंदू पंचांग का सबसे शुभ और 5वां महीना श्रावण, जो भगवान शिव का सबसे प्रिय है। इस महीने में कई लोग व्रत रखते हैं, कुछ चीजों का त्याग करते हैं। पर क्या इन सब चीजों के पीछे कोई रीजन है कि हम इसे ऐसे ही निभाते आ रहे हैं? आइए जानते हैं। पर इससे पहले ये जानते हैं कि इस महीने को श्रावण क्यों कहते हैं। नक्षत्र हमारे अंतरिक्ष में कई तारों का समूह है जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टेलेशन। ये कॉन्स्टेलेशन पूरे 27 है और इन्हीं में से एक का नाम है श्रावण, जो कि इस समय पीक पे रहता है और इसी वजह से इस मंथ को ये नाम पड़ा। लेकिन देवयानी, इस मंथ भगवान शिव की पूजा क्यों? अच्छा सवाल है, चलिए जानते हैं। जब पूरा ब्रह्मांड श्रीहीन हो गया था, तब माता लक्ष्मी और अमृत को पाने के लिए भगवान विष्णु की आज्ञा से देवताओं और असुरों ने मिलकर आयोजित किया समुद्र मंथन, जिसमें से निकले थे पूरे 14 रत्न। पर इन सब से पहले जो पहला रत्न निकला वो था हलाहल विष, एक ऐसा विष जो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता था। और तब यूनिवर्स को खत्म होता देख द डिस्ट्रॉयर टर्न्ड इनटू प्रिजर्वर। भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में बसा लिया और वह नीलकंठ कहलाए, और इसी वजह से श्रावण मंथ भगवान शिव को डेडिकेट किया जाता है। अच्छा, पर एक और सवाल, हम भगवान शिव को दूध क्यों चढ़ाते हैं एंड हम व्रत भी क्यों रखते हैं? ये भी अच्छा सवाल है। क्योंकि भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में रखा था, तो उन्हें शीतलता प्रदान करने हम उनका दूध से अभिषेक करते हैं। और इसी के साथ साथ श्रावण महीना पड़ता है जून जुलाई में, जो कि होता है मॉनसून की पहली बारिश का टाइम। और सीजन की पहली बारिश हमेशा थोड़ी एसिडिक और हार्मफुल होती है, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है वेजिटेशन पे और उन पे फीड करने वाले एनिमल्स पे, जैसे कि काऊ, बफेलो, जिसका दूध इस समय कंज्यूम करना हार्मफुल होता है। पर इसका मतलब ये ना समझिए कि हम दूध नहीं पी सकते, इसलिए हम भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। भगवान शिव पे अर्पण करने का कारण अलग है और हमारा ना पीने का कारण अलग। बस समान ये है कि ये दोनों कारण एक साथ आ रहे हैं। हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सन से, और श्रावण के वक्त देयर इज एब्सेंस ऑफ सनलाइट, जिसके वजह से इस समय हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है। प्लस बारिशों के समय पर्यावरण में कई बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, जिससे इस समय हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। दैट्स व्हाई इन श्रावण हमें बहुत लाइट फूड खाना चाहिए और फास्टिंग करनी चाहिए। ये मंथ है ही इतना पावन, जहाँ ध्यान होता है, जहाँ भक्ति होती है और साथ साथ हमारी सेहत का भी ध्यान रखा जाता है। और इसीलिए हमारे कल्चर में कोई भी बात ऐसी नहीं कही जाती, उनके पीछे कई सालों का ज्ञान छुपा होता है। सोचिए।